Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. वेलकम टू CBSE लर्निंग। आज मैं इस वीडियो में पाइथन में जो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, जिसे हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज आप लोगों को फाइल हैंडलिंग में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। आई बिलीव आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या होता है। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बात करते हैं स्ट्रिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो स्ट्रिंग इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ इन इन्वर्टेड कॉमा। मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ आज का, जो कि है मेरा स्ट्रिंग एंड इट्स मैनिपुलेशन। ठीक है, तो हम ये टॉपिक आज कंप्लीट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या सिंबल्स, कुछ भी बस इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया नेम, और नेम के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो मुझे उसके लिए एक इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? कोडिंग लिखनी पड़ेगी। कोडिंग में मैंने लिखा जैसे अपना नाम VIKAS पूरा लिख देता हूँ, विकास सक्सेना। ओके, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा विकास सक्सेना, तो ये मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा स्ट्रिंग नेम में स्टोर हो जाएगी। और अगर मैं उसको प्रिंट कराता हूँ नेम को, तो क्या आंसर मेरा आ जाएगा? विकास सक्सेना। इंटरेक्टिव मोड में आप डायरेक्टली भी नेम लिखेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर ले लेते हैं। नंबर में मैंने 1 2 3 लिया, तो ये मेरा हो जाएगा इंटीजर। लेकिन मुझे स्ट्रिंग लेना है, तो मैं क्या करूँगा? इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन करूँगा और 1 2 3 स्टार्ट करूँगा। और जैसे ही मैंने इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया तो 1 2 3 मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग के रूप में स्टोर हो जाएगा। और अगर मैं प्रिंट कराऊंगा नंबर को, तो नंबर में मेरा कितना आंसर आ जाएगा आप देख सकते हो, 1 2 3। या फिर प्रिंट करा के भी आप देखेंगे तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि चाहे वो सिंबल हो, और सिंबल्स, चलो सिंबल की बात कर लेते हैं, सिंबल्स की बात कर लेते हैं। सिंबल मैंने एक वेरिएबल ले रखा है और मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही सिंबल्स स्टोर करे, चाहे ये हो चाहे ये, और सारे सिंबल जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं सभी मैंने यहाँ पे स्टोर करा लिया। तो क्या होगा? ये भी मेरा एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। मैं सिंबल को प्रिंट कराऊंगा तो सिंबल मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी इन दिस कि आप स्ट्रिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि इंडेक्स वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे स्लाइसिंग करने वाला हूँ। स्लाइसिंग के लिए मैंने एक वेरिएबल लिखी a इज इक्वल टू, और यहाँ मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिंगल नहीं ले रहा हूँ, डबल ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लो या आप डबल लो। तो सिंगल में क्या होता है, कभी कभी हम लोग ग्रामेटिकल जब पोजीशंस करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप डबल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज सिंगल इज ओके। मैंने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने ए में स्टोर कर दी। अब बात करते हैं, मैंने जो बोला इंडेक्स वैल्यू, ये एग्जैक्टली होती क्या है? इंडेक्स निकालने का जो तरीका होता है वो होता है मेरा कि आप लोगों को जो है उस वेरिएबल का नाम, और ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको जीरो, अगर आप जीरो पुट करेंगे तो आंसर देखिए क्या आने वाला है, P। अगर मैं बोलूँ A और मैंने यहाँ पे लिखा 1 तो आंसर आ जाएगा Y। ऐसे में A लिखूँगा, 2 लिखूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा? T। अगेन मैं यहाँ पे A और मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, तो मान लीजिए मैंने 4 लिखा तो आंसर कितना आ गया? O। तो आप समझ सकते हैं इंडेक्स किस तरीके से काम करता है, इंडेक्स की स्लाइसिंग किस तरीके से होती है। अब जरा मैं विंडो एडजस्ट कर दूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये छोटा सा टॉपिक ही रहेगा मेरा। इसमें मैंने क्या करा कि मैं अब स्ट्रिंग की करूँगा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग किस तरीके से होती है वो देखिए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग।
स्ट्रिंग स्लाइसिंग एग्जैक्टली करती कैसे है काम, वो देखिए ध्यान से। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में आप लोग जो है उसमें ए, और मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए ये सिंबल, और मैंने लिखा ज़ीरो, ज़ीरो से ये जो मैंने कॉलन लगाया है ये स्टार्टिंग लिमिट को और एंडिंग लिमिट को डिफ्रेंशिएट करती है, और मैंने यहाँ लिख दिया 10। तो क्या करेगा ये कि 10 टू 9 सॉरी 0 टू 9 तक के जितने भी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हैं सभी में जो भी लेटर्स आ रहे हैं उनको प्रिंट करा देगा। तो पाइथन प्रो तक आपका आपका क्या आ जाएगा, ये डेटा आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे अगर सिर्फ 10 दे देता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है जी, और अगर मैं 9 दे रहा हूँ आंसर कितना आ रहा है ओ। इसका मतलब जो ओ पे जो पोजीशन थी वो कौन सी थी, 9। तो 9 मतलब 0 से लेके 9 तक का आंसर आपका ये फ्लाइस देता है। तो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। एक और मेथड है इसी में, साथ में हम लोग देख लेते हैं कि 0 अगर मैं इसको कर देता हूँ 0 10 और उसके बाद मैं एक और मेथड लगा देता हूँ 2, तो क्या होगा, जंप कर देगा। मतलब 0 से लेके 10 तक तो गया, लेकिन क्या होगा हर दूसरे लेटर पे, जैसे पी हुआ, फिर उसके बाद टी हुआ, फिर उसके बाद ओ हुआ, फिर उसके बाद आर हुआ, क्योंकि यहाँ तक तो यहीं तक जाना था उसको, तो उसको कौन कौन सा कंटेंट ले लिया, पी टी ओ और आर। ठीक है, तो ये 2 क्या करता है, एक तरीके से आपका जंप करा देता है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने 0 से लेके 10 लिया और मैंने इस बार 3 दिया, तो आप आंसर देख लेना कितना आता है, पी आया, फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाला आया, फिर उसके बाद लास्ट वाला, मतलब ऑब्वियसली लास्ट वाला भी बचेगा, तो वो आ गया। तो ये होगी स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और इसमें एक अगर आप लोग स्टार्टिंग लिमिट नहीं देते हैं, मतलब स्टार्टिंग लिमिट देते हैं एंड लिमिट नहीं देते हैं, मैंने आपको 10 नहीं दिया और सीधा बंद कर दिया जंप वगैरह लगा के बिना, तो आंसर कितना आता है, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक। ऐसे ही इसका अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग ना देके लास्ट दे देते हैं, जैसे लास्ट मुझे नहीं मालूम कितना है, मैं सपोज लास्ट काउंट कर लेता हूँ, यहाँ तक मेरा 9 था, 10 11 12 13 14 15 16 17, तो मैं पे 18 दे देता हूँ। 18 देने से क्या एडवांटेज होगा जरा आप लोग पता कर लीजिए, पूरी की पूरी मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग फिर से आ जाएगी। मतलब चाहे मैं स्टार्टिंग लिमिट दूँ अकेले तो आ जाएगा, या मैं लास्ट वाली इंडेक्स का नंबर दे दूँ और +1 कर दूँ उसमें, मतलब लास्ट वाली इंडेक्स का जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी 17 18 जो भी होगी, तो 19 दे दूँ तो भी मेरा पूरा आता है। अगर मैं बोलूँ नहीं मैं पूरा नहीं चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली इतना आएगा। ऐसे ही यहाँ तक मैं बोलूँ कि मैं फिर स्टार्टिंग ही करता हूँ 5 से, तो कितना आता है। ठीक है, तो आई बिलीव आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक और इसमें है पैटर्न जिसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग 0 से 19 तक पूरा लेने वाले हैं इंडेक्स, लेकिन -1 करते हैं, तो क्या एडवांटेज होता है, हमारा स्ट्रिंग ओके रिवर्स में नहीं जा रही है। रिवर्स करने के लिए कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा। रिवर्स के लिए हमें स्टार्टिंग एंड और जंप उल्टा कराना पड़ेगा, मतलब हमें लिमिट भी उल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो भी ये है कि अगर मैंने मान लीजिए स्टार्टिंग दे दी, एंड नहीं दिया और एंड की जगह ब्लैंक रख दिया, फिर से कॉलन लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, तो भी वो कंसीडर एंड को लास्ट तक कंसीडर करेगी। ठीक है, बस 2 किया, तो PTOR आप लोग एक बार पाइथन प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हो किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हुई है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ऐड करूंगा और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड पे। देखते रहिए, कोई डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। ठीक है, ओके।